सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हे कृष्ण, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके इस दिव्य तमाल के वृक्ष जैसे पत्ते के जैसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, और तीनों लोकों में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री तुम्हारे चरणों में सौंपता हूं। ससुर जमाई का संबंध बड़ा पक्का होता है। बोले हे नाथ, इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको समर्पित करता हूं, और ये जीवन भर आपके चरणों में रहे, आपसे मेरा संबंध कभी ना टूटे। भगवान ने पितामह भीष्म के चरणों में खड़े होकर के आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ और भगवान के धाम को उनको निवास मिला। बोलिए गोविंद भगवान। आगे श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों 13 दिन का पक्ष हो गया, धूमकेतु उदय हो गया, पितामह भीष्म का प्रयाण हो गया। युधिष्ठिर जी को अपशकुन होने लगे, सियार वो मडराने लगे, गीदड़ बोलने लगे, गिद्ध मडरा रहे। धूम्रकेतु उदय हो गया, 13 दिन का पक्ष हुआ, हृदय कंपित होने लगा पितामह महाराज युधिष्ठिर जी का। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ, हमें भय लग रहा है। द्वारिका नाथ में मेरे द्वारिकाधीश ठीक तो है। अर्जुन रथ लेकर के गए, देखा तो 16,108 रानियां रुदन करती हुई मूर्छित पड़ी है। द्वारिका की पवित्र भूमि को प्रणाम किया अर्जुन ने और पूछा, हे देवियों, आप क्यों रुदन कर रही हो? मेरे द्वारिकाधीश तो ठीक है। हे अर्जुन, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। आज से 7वें दिन इस संपूर्ण द्वारिका को समुद्र डुबो देगा। इतना सुनते अर्जुन पछाड़ खा के गिर पड़े। आंखों से, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। रुदन करते हुए 16,108 रानियों के चरणों में प्रणाम किया। कहा, हे देवियों, मैं उन द्वारिकाधीश का शिष्य था। अनेक नाते थे, लेकिन शिष्य के नाते मैं आपका पुत्र हूं। आप हमारी मातृवत हो। इस समुद्र से द्वारिकापुरी डूब जाएगी। तुम सब हस्तिनापुर चलो, हम आप सबकी सेवा करेंगे। 16,108 रानियां रथ पर सवार होके अपना धन कोष खजाना सब रख करके वस्त्राभूषण चले। आगे आगे अर्जुन का रथ और पीछे पीछे 16,108 रथ। भयंकर जंगल पड़ा, देखा कोल भीलों को पता लगा अर्जुन आ रहा है। अर्जुन से युद्ध किया, अर्जुन परास्त हो गए। अर्जुन को लज्जित कर दिया, बांसों से पीटा। 16,100 रथों का सामान लूट लिया। रोते हुए अर्जुन युधिष्ठिर जी के पास आए। शर्मिंदा होना पड़ा, अर्जुन को हारना पड़ा। वो अर्जुन जिस अर्जुन के धनुष की टंकार को सुन के बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, जिस अर्जुन ने गांडीव की सहायता से महाभारत पर विजय प्राप्त करी, आज साधारण भीलों से परास्त हो गए। परास्त होना ही था। कारण, जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहे तब तक अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सका। आज अर्जुन भी वही है, अर्जुन की धनुर्विद्या भी वही है, गांडीव भी वही है, लेकिन कृष्ण नहीं है। अर्जुन को हारना पड़ा। संसार में मानव के पास में धन हो, साधन हो, परिवार हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, यदि कृष्ण की भक्ति नहीं है तो एक दिन उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, हारना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। आज अर्जुन को लज्जित होना पड़ा। सब कुछ है अर्जुन के पास, केवल कृष्ण नहीं है। युधिष्ठिर जी से कहा कि मैं हार गया। युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे द्वारिकाधीश इस पृथ्वी पर नहीं है, तो अब पांडवों का रहना भी यहाँ उचित नहीं है। उस समय परीक्षित की मात्र 12 वर्ष की आयु थी।
परीक्षित को राज्य तिलक किया, राजा बनाया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए आए। यहीं बद्रिका वन में व्यास गुफा से आगे तपोवन है, आगे चल करके स्वर्गारोहण है। पांचों पांडव स्वर्ग के लिए पहुंचे। इधर राजा परीक्षित को राज्याभिषेक करके तिलक करके राजा बना दिया। राजा परीक्षित अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। कम उम्र में राजा बने, रथ पर सवार होकर प्रजा का निरीक्षण करते हैं। जो बुजुर्ग प्रजा मिलती है तो उतर करके बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, राजा यशस्वी भव, दीर्घ आयुवान भव। जहां से निकलते हैं राजा अपने पूर्वजों की प्रशंसा को सुनते हैं। धन्य है राजा परीक्षित, ऐसे पवित्र कुल में जन्म लिया जिनके पूर्वजों ने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा से त्रैलोकीनाथ श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। जिन भगवान ने अपना संबंध पांडवों के वंश में जोड़ा, ऐसे पवित्र उच्च कुल में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। धन्य है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुन के बड़े खुश होते हैं। इसलिए अच्छा कर्म करके जाओ तो वो पूर्वज, जो आने वाली पीढ़ी है, वो तुम्हारी पूजा करेगी, तुम्हारे नाम से दान पुण्य करेगी, तो पितृलोक से आशीर्वाद मिलेगा, पितृलोक में शांति होगी। क्योंकि जो हम आप सबके पूर्वज हैं वो चौथी पीढ़ी वाले, दूसरी से लेके दूसरी तीसरी चौथी के जो पूर्वज हैं वो पितृलोक में रहते हैं। उनको खाना पीना दान पुण्य उनके नाम से यहाँ पितृलोक में होता है। पृथ्वी पर तो उनको वहाँ लगता है, और वहाँ उनको जब यहाँ उनके नाम से देते हैं तो वहाँ वो संतुष्ट होते हैं। और संतुष्ट होकर के वो आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में ऐसे पुत्र हुए, हमारे वंश में ऐसे हुए जो हमारे लिए पितरों के लिए तर्पण दान श्राद्ध कर रहे हैं, मेरे नाम से भगवान का कीर्तन भजन कथा कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दें तो उस कुल में संपदा, धन, लक्ष्मी, सुख, शांति और बच्चों में अच्छे संस्कार और प्रभु की कृपा होती है। पितृलोक में आशीर्वाद मिला। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं। आगे चले तो देखा एक राजवेशधारी पुरुष गऊ और बैल को पीट रहा है। गौ माता को पीट रहा, बैल के 3 पैर काट दिए। राजा परीक्षित ने देखा, धनुष बाण निकाल करके और अनुसंधान किया और ललकारा, रे दुष्ट, कौन है मेरे राज्य में, निकल जाओ। गौ और बैल पर अत्याचार कर रहे हो, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, मैं अपने बाणों से उसको भुजाओं को काट दूंगा। वो कुल्हाड़ी लेके राजवेशधारी पुरुष साष्टांग लेट गया परीक्षित के रथ के सामने। त्राही माम, मेरी रक्षा करो। कौन है तू? महाराज मैं कलयुग हूं, निकल जाओ इस राज्य से, मेरा राज्य है। बोले महाराज अब कलयुग हूं मैं, मेरा ही राज्य है, मुझे स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जाओ मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, जुआ में, मदिरा पान में, चोरी में, अनर्गल व्यवहार, अभद्रता में। पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात् प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम्। रजो वैरम च पंचमम्। बोले महाराज ये 4 स्थान कम है, तो 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को अधर्म के सोने में निवास दिया। अधर्म का सोना कैसा? बंटवारे में ज्यादा ले लिया हो किसी ने, छल से, बल से, कपट से, झूठ बोल के ले लिया हो, उसमें कलयुग का निवास है। कभी भी वो कुछ भी बिगाड़ सकता है, जान भी ले सकता है। बंटवारे में ज्यादा ले लिया। 3 भाई थे, तीनों में बड़ा प्रेम था। माता पिता 3 किलो सोना कमा के चले गए कि बेटा हम लोगों के बाद तुम बंटवारा करो, वैसे तो इकट्ठे रहना, और नहीं चले तो जब बंटवारा करना तो प्रेम से करना और 1-1 किलो सोना ले लेना दोनों, तीनों भाई। ठीक है। माता पिता पूर्ण आयु जी करके चल बसे। मरने के बाद
तीनों भाइयों में बंटवारा हुआ। तो बंटवारा होते होते और बोले भैया अब सोना बांट लो, सो बांटो। तो छोटा वाला बोला कि मैं ज्यादा लूंगा। तो बड़ा वो मंझला बोला भाई ज्यादा क्यों लेंगे, 1-1 किलो बराबर है, कोई सा भी ले लो एक। ना मैं तो ज्यादा लूंगा। बोले भाई ज्यादा क्या, नहीं देंगे ज्यादा? बोले हम लेंगे। अच्छा नहीं दोगे, मैं अभी मरता हूँ। सो रस्सी लाया और फांसी लगा के और मरने लगा। तो बड़ा भाई वो मंझला बोला भाई ये भाई है, मर जाएगा, दे दो इसको। अच्छा बोले दे। बोले रुक जा, मत मर, ले 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 ले। 200 ग्राम सोना दोनों भाइयों ने दिया। अब उसके 400 ग्राम हो गया, खुश हो गया, चल ले ले ले। ऐसे बंटवारे के धन में सोने में भी अधर्म का सोना कहलाता है, उसमें कलयुग का निवास है। इसलिए किसी का अंश नहीं लेना चाहिए। भाग्यम फलति सर्वत्र। देखो ये बिल्कुल पक्का रूल है भगवान का बनाया हुआ। ये तो अज्ञान बस लोभ और मोह बस के कारण व्यक्ति अपने गलत पथ पर चला जाता है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ विधान ये बिल्कुल पक्का है, 101%। समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है, ना कभी मिलता है, ना मिलेगा। तो जब भाग्य में जो है वो तो मिलना ही है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो हम झूठ कपट क्यों करें, अपयश और दूसरे की बद्दुआ क्यों लें? यही तो अविद्या का कारण है। इसलिए भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ऐसे धन में भी कलयुग का निवास है। ये 5वां स्थान कलयुग ने लिया। राजा रथ से उतरे, कलयुग चला गया, चरणों में प्रणाम किया, गऊ और बैल के सामने रोए। राजा आपकी ये दुर्दशा कर दी उस कलयुग ने, मैं तो मार रहा था, हे माँ आप कौन हैं? पृथ्वी माता कहने लगी, हे बेटा धर्मपुत्र परीक्षित, मैं पृथ्वी रूपी गाय हूं। जब से कलयुग आया मैं अपने प्राण बचाते भाग रही, तुमने बचा लिया। हे वृषभ आप कौन हैं? बोले हे राजन मैं धर्म रूपी वृषभ हूं। इस कलयुग ने मेरे 3 पैरों को काट दिया। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और तप। कलयुग में सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही, तप नहीं रहा, केवल एक पैर पर धर्म खड़ा है, दान पर। यथोचित उपचार किया राजा परीक्षित ने, गौ और बैल की रक्षा करी, उनकी सेवा करी, औषधि दी, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गए, राजा रहने लगे। अब राजा ने देखा कि अपने खजाने को देखे। सो खजाने में देखा एक बहुत बड़ा मुकुट रखा था, हीरों से सोने से लदा, बहुत ही सुंदर मुकुट था। वो राजा ने पहन लिया। जो राजा कभी शिकार नहीं खेलने जाते थे, रक्षा करते थे, आज वो कलयुग सवार हो गया, क्योंकि वो मुकुट अधर्म का था। कलयुग सवार हो गया, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल दिए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरान मृगयाम बने, विचरन मृगयाम बने, मृगाननुगता श्रांता, क्षुधितः त्रसितो भृशम, क्षुधितः त्रसितो भृशम। एकदा शब्द जहां जहां भी भागवत में आया है वहां विलक्षण घटना घटी। और राम कथा में भी महाराज जी, रामायण में एक बार करतल कर बीना, यहाँ विलक्षण घटना घटी। राम कथा में भी एक बार की चौपाइयां जहां जहां आई हैं, एक बार भूपति मनमाई, भय गिलानी मोरे सुतनाई। यहाँ भी कहीं अग्नि से पुत्र पैदा हो सकते हैं या खीर से पुत्र हो सकते हैं, यहाँ भी अघटित घटना। और एक बार करतल कर बीना, श्री नारद जी गए, गावत गुणगन ज्ञान प्रवीणा, सुमाया की नगरी देखी। जो कभी विवाह के लिए तैयार नहीं होते थे, रस्सा तोड़ के कह रहे हमारा विवाह करो, और भगवान के पास गए, बोले हमें सुंदर आकृति दे दो, और दुनिया भर की बातें कही। तो एक रूप तुम भ्राता दो, यहाँ भी अघटित घटना। जो परमात्मा बनाने वाला, ईश्वर सारे संसार को बनाने वाला, वो सुग्रीव और बाली को देख करके भ्रमित हो गए कि किसको मारूं। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे उसे। सो वहां भ्रमित हो गए भगवान, खुद का बनाया आदमी खुद भूल गए। ये अघटित घटना। जहां जहां रामायण में एक बार की चौपाई आई है, एक शब्द आया, वहां अघटित घटना।
विस्तार से महाराज जी सुनाएंगे। बहुत अच्छा महाराज जी को अद्भुत ज्ञान। तो श्री परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया। एकदा धनुरुद्यम्या विचरण मृगयाम बने। एकदा शब्द आया है। अघटित घटना घटी। जो राजा कभी जीव हिंसा नहीं करते आज मारने लगे, हिंसक जानवरों को मार दिया। और क्या किया, जो ऋषियों का चरण कमल धोकर के चरणामृत लेते थे आज वो ऋषि का अपमान करने लगे। ये अघटित घटना है। और आगे भागवत में कई शब्द, एकदा शब्द 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में उखल बंधन लीला पे, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। जो सारा संसार को बांधने वाला जगत पिता वो आज मैया यशोदा की रस्सी में बंध गया। सारे संसार को बांधने वाला खुद बंध गया। ये अघटित घटना घटी। तो यहां भी राजा परीक्षित के समय एकदा शब्द आया तो यहां अघटित घटना घटी। राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान कर दिया, हजारों हिंसक जानवरों का वध कर दिया। राजा परिश्रमित हुए, भूख प्यास लगी, बड़े परेशान थे। पानी पीना भोजन करना सो ऋषि के आश्रम पे चले गए। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। बोले अच्छा देखो ये महात्मा, हम राजा हैं, हमको देख के ध्यान कर रहे हैं कि इनको पानी का भोजन करना पूछना पड़े। कलयुग की बुद्धि ऐसी होती है, अच्छा काम बुरा दिखता है लोगों को। सो मरा हुआ सांप पड़ा था, सो सांप उनके गले में डाला। जैसे गले में सांप सर्प डाला, परीक्षित चल दिया। एक शिष्य आया, उसने देखा गुरुजी के गले में सांप, सो भागा। कौशिकी नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि तप कर रहे थे। समीक ऋषि के पुत्र मित्र, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला। इतना सुनते ही कौशिकी नदी से जल लिया। उसको तक्षक डसे। कांपने लगी दसों दिशाएं। बोले अभी ब्रह्म तेज लुप्त नहीं हुआ है। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा। दंक्षतीष्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम इति लंघित मर्यादम। मर्यादा का लंघन किया है। भाग करके आए, पिताजी की गोदी में सिर रख के रोने लगे। विशिष्य पुत्रम पापृच्छा वत्स कस्मादि रोदसी। रोते हुए पुत्र को देखा, उनकी समाधि खुली। बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में किसी ने सर्प डाला। सर्प निकाल के फेंक दिया और ध्यान धारण किया, देखें किसने हरकत की है। तो देखा धर्मात्मा राजा से अचानक अपराध हो गया। वो जो राम 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 राम, हे विधाता, मुझे मौत आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे कुल का एक कलंक हट जाए। मैंने ऐसे पवित्र उच्च कुल में, मेरे कुल में जिन भगवान ने प्रकट होकर मेरे पूर्वजों का रथ चलाया, आज मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक लगा दिया। बहुत रोए राजा परीक्षित, करुणा क्रंदन करने लगे। हे नाथ, मुझे मृत्यु आ जाए तो ठीक है, लेकिन ऋषि का अपमान का कलंक हट जाए। गौरमुख नाम का शिष्य भेजा समीक ऋषि ने। वो शिष्य आया, महाराज की जय हो, कहो बटुक ब्रह्मचारी, मुझसे अपराध हो गया। उनके चरण पकड़ के रोने लगे। बोले हे राजन, तुमने एक ऋषि का अपमान किया है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। ये मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि राजा परीक्षित को सावधान करके आओ। समीक ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है। राजा परीक्षित को शाप लगने का इतना दुख नहीं हुआ जितना एक ऋषि का अपमान हो गया उसका। राजा परीक्षित ने संकल्प लिया, सब भीड़ लग गई, समूह जुड़ गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी राजा के पास आए, उपाय बताया।
हजारों लाखों की संगत आई है। कोई कहा यज्ञ करो, तप करो, तप करो, ध्यान करो। राजा परीक्षित ने संकल्प लिया कि मुझे अन्न जल के कारण ये भोगना पड़ा। ये क्षुधा पिपासा ही पाप कर्म कराती है। आज मैं संकल्प लेता हूं, गंगा जी के तट पर अर्जुन का प्रपौत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित गंगा जल लेके संकल्प और प्रायश्चित करता है कि आज के बाद मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। जिस अन्न जल के कारण मुझे आज से 7वें दिन तक छक डसेगा, मौत आएगी, मैं उसका परित्याग करता हूं। गंगा जी के तट पर बैठ गए। विशाल आजानुलंबित शाखाओं के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। हजारों ऋषि मुनि सिद्ध योगी राजा परीक्षित के चारों तरफ बैठे। ध्यान रखें, दवा से शायद बच जाए, लेकिन बद्दुआ से नहीं बचता। दवा से शायद नहीं बचे, लेकिन दुआ से बच जाता है। तो दुआ और बद्दुआ, तो जो हजारों ऋषि मुनि बैठे धर्मात्मा राजा परीक्षित के पास, उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा धर्मात्मा राजा परीक्षित का मोक्ष हो, इसको भगवत धाम मिले। क्योंकि नाग का काटा हुआ अकाल मौत मरता है, उसकी अकाल मृत्यु होती है, तो उसकी मोक्ष नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, आप आए और परीक्षित का मोक्ष करने का उपाय बताएं। ऐसे हजारों ऋषियों ने दुआ की भगवान से। तो ऋषि मुनियों की दुआ से साक्षात नारायण ही सुखदेव बनकर के प्रकट हो गए और भगवान की कथा। बोलिए नारायण भगवान की जय। अवधूत वेश, एक कोपिन लगाए हुए श्री सुखदेव जी महाराज, 12 वर्ष की उम्र है, दिव्य गौर वर्ण है, देहानुसंधान नहीं है, उनको अपने देह का भी भान नहीं है। राजा परीक्षित के सम्मुख प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने दिव्य आसन दिया और साष्टांग दंडवत करके श्री सुखदेव जी के चरण कमलों का अभिषेक करके गंगा जल से चरणामृत लिया और प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी ने पूछा है, कहो राजन क्या चाहते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुवर, 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा। एक ही प्रश्न पूछा है राजा परीक्षित ने, एक ही प्रश्न से ही पूरा श्रीमद् भागवत श्रवण करा दिया श्री सुखदेव जी ने। सुखदेव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजा, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद सम्मतः पुरुषा श्रोतव्यादिषु या परा श्रोतव्यादिषु या परा। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर से तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, लेकिन जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सुनेगा उसका भी कल्याण होगा, उसको भी भवसागर से पार होने का सुगम मार्ग मिल जाएगा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब राजा परीक्षित का मन कैसे लगे, वो उपाय भगवान ने बताया। सुखदेव जी भगवान के चरणों में मन कैसे लगे उसका उपाय बताया है।
आइए 1 मिनट प्रभु के चरणों में चलते हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। सुखदेव जी महाराज आए हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की पूजन करेंगे। यहाँ विराजमान करा दें। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पद की ओर अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद की ओर अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद की ओर अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पद की ओर अज्ञानी। गोविंद दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ सुधा लुटाने वाले, ओ सुधा लुटाने वाले, ओ सुधा लुटाने वाले, ओ सुधा लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
श्री सुखदेव जी दिव्य आसन पर विराजमान होकर के भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित का मन भगवान में कैसे लगे वो उपाय बताए। हे राजन, क्योंकि राजा परीक्षित त्रसित हैं, अंदर से दुखी हैं, ऋषि का शाप लगा है, आत्मग्लानि है, दुख है। दुखी आदमी का मन कैसे भगवान में लगे वो उपाय बताया। बोले हे राजन, भगवान में मन लगाने के लिए तुमको कुछ क्रिया करने पड़ेंगे, सभी के लिए बताया। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारये धियः। हे राजन, सबसे पहले आसन को जीतें, जितासनो। फिर दूसरा श्वासों को जीतें, जितश्वासो। फिर तीसरा संग को जीतें, जित संगो। फिर चौथा इंद्रियों को जीतें, जितेंद्रिया। जिसने आसन को जीत लिया, जितने संग को जीत लिया, जिसने श्वासों को जीत लिया, तो स्थूले भगवतो रूपे, फिर उसका इसी स्थूल शरीर से भगवान में मन लग जाएगा। रूपे, भगवान का रूप उसको दिखने लगेगा। तो आसन को कैसे जीतें? एक ही आसन पर बैठ के भजन करें, कथा सुनें। तो बोले एक आसन पर नहीं बैठ पाते हैं, तो बोले कुर्सी पर बैठ के सुनो, लेकिन एक आसन हो। कैसे करें आसन? बोले अभ्यास करें। पहले 5 मिनट बैठने का अभ्यास, फिर 1 घंटे का, फिर 2-4 महीने के बाद फिर 1.25 घंटे का, फिर 2-4 महीने का, ऐसे क्रम चलता रहे। 8 घंटे आराम से बैठ सकते हैं अभ्यास से। जैसे चाय पीने का अभ्यास हो जाता है, बिना कहें सुबह उठते ही चाय पे ध्यान आता है। प्रैक्टिस, अभ्यास से तो सब कुछ हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जाते ही सिल पर परत निशान। सिल माने पत्थर, कुआ की पाट जानते हो? पनघट पे गोपियां कुआ की पाट पे जाती, पनघट कहते हैं। कुआ होता है ना, उसके चारों तरफ पत्थर की पाट लगा देते हैं लंबी, और फिर उसी की सहायता से रस्सी से पानी खींचते हैं। तो वो रस्सी तो बहुत मुलायम होती है, पत्थर इतना कठोर होता है, लेकिन रस्सी घिसते घिसते पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास से जब पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो पत्थर से ज्यादा थोड़ी है हम लोग तो और उससे ज्यादा जल्दी अभ्यास हो जाएगा। इसलिए आसन को जीतें, जितासनो जित श्वासो, श्वासों को जीतें। श्वासों को जीतना कैसा? बोले व्यर्थ की बातें ना करें। 4 आदमी बैठे हो, गप सड़ाका लगाए और ताश खेलना शुरू किया, ये व्यर्थ की बातें। अब ताश खेलते खेलते व्यर्थ की बातें, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, और फलाने ने ऐसा किया, फलानी पार्टी वाला ऐसा है। वैसे खामोखा लड़ कोई रहा है, जीत कोई रहा है, मौज कोई मार रहा है, तुम बहस करके आपस में मूड फोड़ी कर लो। ऐसे मिल गए, बोले फलाना अच्छा है, ये ठिकाना अच्छा, तो दोनों में तीनों चारों में बहस हो गई, मारपीट हो गई। बोले भाई लड़ाई किस कारण हुई? बोले कुछ नहीं, राजनीति की बात कर रहे थे। तो काय को करो, भगवान की बात करो। राजनीति वाले अपने आप राजनीति करें, उनका काम है, तुम्हारा काम थोड़ी। तुम साधक हो, अपनी साधना का काम करो। तो ये व्यर्थ की बातें हैं। चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालें। मिला जन्म तुमको बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टा लटक कर। उसी भक्त वत्सल के तुम गीत गालो, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। मिला तन रतन सा जिसे चंद कहते, हमारा हमारा कहकर ही मरते।
मिला पंच तत्वों से इन्हीं में मिला लो, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। तो व्यर्थ की बातें ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, तो उससे व्यर्थ चली जाती हैं श्वासें। तो क्या करें? भजन करें, जप करें, कथा पढ़ें, सुने। श्वासों को जीतना ये है। जित संगो, संग को जीतना। आप किसी भी संग में रहें, लेकिन दूसरे का गलत रंग तुम्हारे ऊपर ना चढ़ जाए, तुम्हारा सात्विक असर उस पर चढ़ जाए। कहीं भी रहें, चाहे पीने के वाले के साथ, खाने वाले के साथ, आलसी के साथ रहें, लेकिन आपका असर उस पर जाए, तुम्हारे सत्संग का असर, लेकिन उसका कुसंग तुम्हारे ऊपर ना आए। किसी भी समय में रहो, अपनी स्थिति में रहो, संग को जीतो, तो आपकी इंद्रियाएं भी स्थित हो जाएंगी और फिर भगवान में मन लग जाएगा। और मन लग गया तो फिर आपको कोई दुख नहीं दे सकता, ना आप दुखी हो सकते। बहुत लोग कहते महाराज बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। टेंशन समझते हो? टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूरज की गर्मी 48 डिग्री टेम्परेचर होती है, बाहर 10 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता। और जहां 10 सूरज की गर्मी ऊपर आवे तो का हालत हो जाए। टेंशन। इसलिए सावधान रहें। इसलिए हाय हलो छोड़ो और राधे 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 बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन बोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन बोल। ताली बजा के भाव से राधे बोल, वृंदावन की गलियन बोल। मुकुट विराजे, श्याम के शीश पे मुकुट विराजे। मेरी राधा के, मेरी लाडो के शीश चुनर अनमोल। वृंदावन की गलियन दो, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन दो, राधे बोल, वृंदावन की गलियन दो। श्री राधे भानु लली है, राधा मेरी वृष भानु लली है, राधा मेरी वृष भानु लली है, राधा मेरी वृष भानु लली है। मेरो कान